हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमी एंड रुचित। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत। अभी बज रहे हैं सुबह की 11:30 और मैंने उर्जित को खिला दिया है और वो अभी खेल रहा है। तो देखिए उसका मस्ती। पापा पापा हाय बोलो। हाय हाय बोलो। हाय हाय बोलो। हाय ये देखिए उसके खेलने की चीज़। मैंने बताया था ना, उसके खिलौने से ज़्यादा वो हमारे घर के चीज़ों से ज़्यादा खेलता है। ये देखिए उसका खिलौना कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है। वाह देखिए, वो सब साइड में रहता है और वो ये सब से खेलता है। टाइगर बसो बसो, এখানে বসো। और अभी हम जाएंगे उर्जित के लिए दोपहर का खाना तैयार करने। तो आप लोगों से मिलते हैं बाद में। यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। यही सब उर्जित को खिलाना, उसका खाना तैयार करना, ये सब। बाकी सब खाना बनाना ये सब मेरी मम्मी और मेरी बहन जो है वो कर लेती है। आप लोगों से मैंने बताया था कि मैं अपने मायके में क्यों रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैंने उर्जित को शाम के नाश्ता करवा दिया और वो अभी मेरी मम्मी के साथ खेल रहा है। दोपहर में उर्जित को खिला के जब सुलाया था तो मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, तो मैं भी उसके साथ सो गई थी। तो अभी उठे हम लोग और उसे नाश्ता करवाया। तो मैंने बताया था कि आप लोगों से मैं शेयर करूँगी कि मैं क्यों अपने मायके में रहती हूँ। तो पहले मैं खुद अपना इंट्रो दे देती हूँ। मैं रेशमी और मैं त्रिपुरा से हूँ। हम लोग 2 बहन और 1 भाई है। मेरे पापा नहीं हैं। जब मैं शायद 12 साल की थी तब एक्सपायर हो गए थे। और मेरी ससुराल भी त्रिपुरा में ही है, मतलब मेरी मायका शहर में है और मेरे ससुराल थोड़े गांव में है। तो ससुराल में मैं, मेरे पति, मेरे सासू माँ है और उर्जित जो है वो मेरा 1.5 साल का बेटा है। आप तो सब लोग उसे देखते ही और जानते भी हैं। और मेरे जेठ जी जेठानी और उनकी एक 8 साल की बेटी है।
तो मैं बंगाली हूँ और मैं हिंदी में इसलिए ब्लॉग करती हूँ ताकि आप सबको समझ में आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बंगाली नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने सोची कि मैं बंगाली में ही ब्लॉग कर देती हूँ। और आप जो मेरा मायका देख रहे हैं, मेरा ससुराल ठीक उसका ऑपोजिट है। मतलब एक तो यहाँ शहर है और वहाँ गांव का माहौल, वहाँ मेरा चलना फिरना भी अलग होता है और वहाँ का घर भी अलग है, बहुत बड़ा बड़ा घर है। वहाँ मेरा घर इतना बड़ा भी नहीं लेकिन बहुत प्यारा है, मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी है। तो मैं अपने मायके में 2 साल से हूँ, मतलब कि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम से। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं मतलब मेरे ससुराल तो गांव में है, आप लोगों को बताया है मैंने। तो वहाँ डॉक्टर ऐसे कुछ अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते। तो मैं मेरे मायके आई थी डॉक्टर दिखाने के लिए। तो उर्जित के जब मतलब उर्जित कंसीव किया उर्जित को, तब उसके शायद 6 महीने पहले मेरी एक मिसकैरेज हो गई, कुछ इशू था इसलिए। तो जब उर्जित के टाइम डॉक्टर दिखाई तो डॉक्टर ने मुझे टोटली बेड रेस्ट दिया और फिर मुझे डॉक्टर ने टोटली बेड रेस्ट दिया और फिर जर्नी करने से मना किया। तो मेरे मायके से मेरे ससुराल जाने में 1 घंटा लगता है मिनिमम। तो इसलिए मैं अपने मायके में ही रह गई थी। मतलब मेरी सासू माँ, मेरे पति सब कह रहे थे कि एक मिसकैरेज हो गया, अगर इस बार कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इसलिए तुम यहीं पे रुक जाओ कह के। तो मैं यहीं पे रुक गई थी। तो फिर मेरी डिलीवरी हुई सी सेक्शन से। तो ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरे पति तो काम पे चले जाएंगे, फिर सासू माँ की भी एज हो गई है। तो कैसे सासू माँ घर का काम, मुझे देखना, बच्चे को संभालना, कैसे अकेले सब करेंगे। इसलिए मैं सी सेक्शन के बाद भी मैं मायके में ही रह गई। मायके में मेरी मम्मी है, मेरी बहन है। तो इसलिए मैं अपने मायके में ही रह गई और अभी तक हूँ। इसका कारण है मेरे सी सेक्शन के 6 महीने बाद मैं गई थी, जब उर्जित का राइस सेरेमनी का टाइम आया था तब गई थी। तो वहाँ जाके उर्जित इतना बीमार हो गया, इतना बुखार आया था कि मतलब जैसे उसको कोई होश ही नहीं है, कोई किसी को नहीं पहचान रहा था, मतलब बहुत बुरा हाल था उसका। तो फिर वही सेम इशू, वहाँ ज़्यादा अच्छे डॉक्टर नहीं है। तो फिर हम उसे डॉक्टर दिखाने फिर यहाँ आए और डॉक्टर दिखाए। तब उसके पापा ने कहा कि अभी तो उर्जित बहुत छोटा है, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो वहाँ तो हम फटाक से डॉक्टर नहीं दिखा सकते, डॉक्टर के लिए हमें इतना दूर आना पड़ेगा। तो जब तक उर्जित थोड़ा बड़ा हो जाए तो तुम यही रहो। तब हमारा डिसाइड हुआ था कि उर्जित जब तक 1.5 साल का, मतलब वो खुद से कुछ ना बोल सके, तब तक मैं अपने मायके में ही रहूँगी। तो इसीलिए मैं अपने मायके में ही हूँ। और नवंबर के 7 नवंबर, मतलब उर्जित का डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 2021। तो मतलब इस नवंबर के 7 तारीख वो 1.5 साल कंप्लीट करेगा। तो फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल में चली जाऊंगी। तो मैं यही रहती हूँ, इसलिए आप लोगों से मतलब कुछ शेयर भी नहीं कर सकती मैं क्या करती हूँ दिन भर, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ मैं अपने बेटे का ख्याल रखती हूँ, उसका खाना, उसको नहलाना, उसको सुलाना, बस यही करती हूँ। बाकी जो काम है वो मेरी मम्मी और मेरी बहन ही कर लेती है, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। तो मैं जब नवंबर में चली जाऊंगी मेरे ससुराल, तो आप लोग देख लेना मेरा वह
वहाँ की लाइफस्टाइल, मतलब वहाँ की लाइफस्टाइल और यहाँ की लाइफस्टाइल में डे और नाइट डिफरेंस है। मतलब आप लोग तो समझ सकते हैं कि शहर का एक होता है और गांव का, तो इसलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ हमेशा और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।